ऐसे कर रहे थे कि 1 लाख रुपए का फंड अगर कोई दे रहा है ना, ठीक कि है। 50 लाख रुपया खुद रख लेते थे कमीशन की मद में। अच्छा 50,000 रुपया, 50,000 रुपया जो दूसरा था वो प्रेस क्लब के वाले करते थे, लेकिन जब मैंने हिसाब लिया वो भी वहां पे मौजूद नहीं था। खारियां प्रेस क्लब की बदनामी ही हो रही थी, जो हमें गवारा नहीं है। आप देख लें, अब 2 साल पिछले गुजरे हैं, खारियां प्रेस क्लब का मोराल कहाँ पे गया है। देखिए डॉक्टर साहब, दूसरा प्रेस क्लब कौन सा? मैं तो किसी प्रेस क्लब को खारियां में नहीं मानता। अच्छा। खारियां में सिर्फ एक प्रेस क्लब जिसमें हम बैठे हुए हैं, ठीक एक ही है। प्रेस क्लब है, जिसे पूरे शहरी मान रहे हैं, जिसे सियासी मान रहे हैं, जिसे सरकारी मान रहे हैं। सरकारी तौर पे भी उसे माना जा रहा है। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकें, ठीक है। जितने पैसे कहते हैं मैं देता हूं। अच्छा खुदा की कसम मैं उठा के कह रहा हूं, मैंने कहा यार प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जरूर करेंगे यहाँ पे आके। अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, खारियां प्रेस क्लब के मुंतखब सदर हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। जनाब मोहतरम हाजी अब्दुल रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। भाई साहब क्या हाल है? ठीक ठाक जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि आपने मुझे बुला के यहाँ पे इज़्ज़त बख्शी है, तो मैं ARP न्यूज़ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इज़्ज़त दी। दूसरा ये है कि दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं और मेरी तरफ से और ARP न्यूज़ टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, खैर मुबारक, बहुत थैंक यू। अब आ जाए प्रोग्राम की तरफ। जी, एक तो मुझे ये बताएं कि रेगुलर सहाफ़त करते हुए कितना अरसा हो गया है और इसकी तरफ आमद कैसे हुई? जो सहाफ़त है इसकी तरफ आमद के पीछे क्या वजूहात है, या वो कौन सी ऐसी बात है जो आपके दिल को अच्छी लगी और आपने सहाफ़त को ज्वाइन कर लिया? इस बारे में मुझे और हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। डॉक्टर साहब 2002 में ठीक है। मैं राजा सफ़ीर साहब है कैंट में, वहाँ पे बैठा करता था। उनका शोरूम था जी, मोटरसाइकिल गाड़ियों का, बिल्कुल। उनके पास बैठता था। वो जज्बा के साथ काम कर रहे थे, तो जब वो शाम को खबरें भेजते थे मुझे भी शौक हुआ। मैं राजा साहब मुझे भी बताएं, मैं भी लिखूं, मैं भी खबरें भेजूं। तो वहाँ से शौक हुआ, तो इंशाल्लाह मैंने वहाँ से साफ़त शुरू कर दी। समझे कि राजा सफ़ीर साहब भी मेरे उस्ताद हैं, पहला जो उन्होंने मुझे पहली खबर लिखना सिखाई। तो उसके बाद शुरू कर दिया। 22 साल हो गए हैं। 22 साल हो गए। 22 साल 2002 में मैं बैठा था वहाँ पे, 22-23 साल हो गए और अब तक चल रही है। चल रहा है। जी जी अब आ जाएं कि इलेक्शन के हवाले से जी। ये रिसेंट ही हुए हैं, इस बात में क्या राजो न्याज है कि जब भी इलेक्शन होते हैं आपकी जो अपोजिशन होती है वो सर धड़ की बाजी लगा देती है आपको हराने में, लेकिन आप फिर भी विन हो जाते हैं। इसके पीछे क्या बात है, या क्या वजूहत है, या कौन सी वो गिद्दड़ सिंगी है आपके पास कि आप जब भी इलेक्शन लड़ते हैं विन होते हैं? इस बारे में कुछ बताइएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी से जितने भी इलेक्शन हुए हैं, 4 इलेक्शन में लड़ा हूँ, ठीक है। तो चारों में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। उसकी बेसिक पीछे वजह ये है, पहले नंबर पे तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, दूसरे नंबर पे दोस्त मेरा साथ नहीं छोड़ रहे। इन जो आपका संग दड़ा है वो मेरा साथ नहीं छोड़ मोहलस रहे। है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले ईमानदारी, दयानतदारी के साथ मैंने काम किया। उन्होंने दोस्तों ने मुझे वोट दिया है, तो मैंने वो काम उन्हें करके दिखाया है। ये आप देख लें, इस वक्त जो खारियां प्रेस क्लब की सूरत हाल है वो आपके सामने है। जी, तो मैं ये समझता हूँ, जो मुझे वोट दे रहे हैं ना, तो मैं उनको कुछ करके दे रहा हूँ। वो दोस्त मेरा इसलिए मेरा साथ दे रहे हैं। यानी कि जो उनकी डिमांड होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है जायज़, जी बिल्कुल, उस पे ये है कि आप उनका साथ देते हैं जी, उनकी मदद करते हैं जी, और यही वजह है कि जी ये पूरी ईमानदारी से उनके, अगर पूरी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। खारियां प्रेस क्लब का मोराल हमने कभी गिरने नहीं दिया। जी ठीक जी। है, बेसिक ये वजह है। जी। अब आ जाए, ये जो इलेक्शन हुए हैं, मुझे पता चला है कि इस दफ़ा जो वोट है वो खरीदे गए। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं डॉक्टर साहब, ये सुना तो मैंने भी है, ठीक है। बाहर से बातें हो रही थी कि वोट खरीदे गए हैं, ये हुआ है वो है, लेकिन मैं नहीं समझता कि
खारियाँ प्रेस क्लब के इलेक्शन में कोई वोट खरीद के ऐसे करेगा, लेकिन दूसरी तरफ से मुदाखलत बहुत ज़्यादा हुई है, अच्छा, सियासी मुदाखलत हुई है उसमें, इस वो मुझे पता इलेक्शन है, में इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हुई है। हालांकि जो हमारे चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड थे उनकी तरफ से पूरा ये हमारा शेड्यूल दिया गया था, बल्कि हमें कहा गया था कि कोई बंदा सियासी बाहर से आप नहीं सपोर्ट ले सकते, किसी को नहीं कह सकते। उसके बावजूद सियासी मुदाखलत हुई है, लेकिन मैं अपना हलफ दे सकता हूँ कि मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे वोट लेके दें या मैं किसी साफी का वोट लेके दें। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा उस इलेक्शन पूरे में। लाइव चलता रहा है जो आपके इलेक्शन थे, मैं देखता भी रहा हूँ, जी बड़ा अच्छे तरीके से कूल माइंडेड होके इलेक्शन हुए। जी बस ये सुनने में आया था कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें ये तो आपने बता दिया कि सियासी बहुत ज़्यादा दबाव कह लो जी या सिफारिशें कह लो, ये था। जी लेकिन ये है कि आप जो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि आपने नहीं किया जी, और ना ही आपको इसकी इतनी ज्यादा पैसों का मुझे नहीं पता, मेरे पास सबूत नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है। सबूत नहीं है कि मैं बात कर सकूं कि पैसे किसी ने दिए हैं। हसन, आप जब ये 2024 में 20 सदर थे, जी उन दिनों में हमारे 3-4 सीनियर सहाफ़ी जिनमें इनाम मिर्ज़ा साहब, एहसान उल हक साहब, गुल बशालवी साहब और अनवर चौहान साहब, ये प्रेस क्लब से क्यों निकल गए या इनको निकाला गया या ये चले गए, इसके पीछे क्या वो मेन वजूहत थी कि ये जो प्रेस क्लब हमारा रजिस्टर्ड है, खारियाँ प्रेस क्लब, और ये अब 2 हिस्सों में भी तकसीम हो गया, इसके बारे में कुछ नाजरीन को बताएं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको निकाला गया, कुछ में ये सुना कि ये निकल गए। इस बारे में जो लोगों में एक सस्पेंस है या कोई बात है, उस बारे में कुछ बताएं कि इसके पीछे क्या वजूहत थी। जी डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। देखें 2023 में जब हमारे इलेक्शन हुए, ठीक है, मलिक शबीर साहब इलेक्शन बोर्ड के उस वक्त भी चेयरमैन बने, जी, उन्होंने आइन में तरमीम की। उस वक्त ये 2 साथ ही बैठे थे, ठीक है, तरमीम की कि रोज़ाना जो हमारी लड़ाई होती थी ना, जिसके ऊपर कि जो चेयरमैन होता था ना या जो सदर होता था ना खारियाँ प्रेस क्लब का, साबका सदर, वही चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड बन जाता था। वो अपनी मर्जी से 2 बंदे लेता था और इलेक्शन करवा देता था। अच्छा, जब मैंने देखा कि यार ये तो धांधली है, सीधी सीधी जाहिर सी बात, सीधी सी धांधली है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ऐसा किया कि हमने कहा कि हमारा जो ग्रुप था पूरा, हमने कहा कि मलिक साहब जो है वो एक शरीफ आदमी है, वो ईमानदार आदमी है, ठीक, उन्हें हमने कहा कि आप इलेक्शन करवाएं, ठीक है, आइन में तरमीम करें। उन्होंने आइन में तरमीम करवाई। साकिब साहब उस वक्त सदर बने थे, जी बिल्कुल, साकिब महमूद अमान साहब, अमान साहब, ये दोस्त भी वहाँ पे बैठे थे, सब ने तायद की थी साकिब साहब की, और जो आइन बना था उस पर साइन भी किए थे इन लोगों ने। दो ने तकरीबन मेरा ख्याल है उसमें अपना नेगेटिव जो आंसर दिया था, बाकी सब ने उसके ऊपर साइन किए थे। मेरे पास 30 बंदों की लिस्ट मौजूद है जो आइन हमारा पास हुआ था हाउस में, ठीक है। लेकिन ये लोग जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो ये लोग छोड़ के चले गए वहाँ से। क्यों कि उससे पहले हमारी यही लड़ाई चल रही थी कि मैं कह रहा था उन्हें कि आपने वोट बनाए हैं 47 वोट आपने बनाए हैं, तो 47 पे इलेक्शन होने दें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाहर रखें बक्स और इलेक्शन करवाएं, ठीक है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे। उन्होंने समझ लें कि खारियाँ प्रेस क्लब के ऊपर कब्जा किया हुआ था, 2 साल कब्जा रहा है वहाँ पे। हमने कोशिश की है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ इलेक्शन। फिर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। फिर मलिक साहब उसमें आ गए, फिर दोस्त दूसरे भी आ गए, उन्होंने आके वहाँ पे आइन में तरमीम की। आइन में तरमीम करके उन्होंने इलेक्शन करवाया। इलेक्शन जब हुआ हमारा तो मैंने कागजात जमा करवाए, तो वो दूसरी तरफ से कागजात ही नहीं आए। मैं बिला मुकाबला सदर बन गया वहाँ पे 2023 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2023 में बिला मुकाबला बन गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ना तो हमने उन्हें निकाला है, ठीक है, वो खुद गए हैं बाहर। अच्छा, ये बात आप जो कह रहे हैं कि आपने उनको निकाला नहीं है, खुद गए हैं बाहर, ठीक है। तो देखो जो खुद गए तो खुद ही वापस आएंगे ना। बिल्कुल सही। अगर किसी के ऊपर कुछ चार्जेस हैं करप्शन के, वो भी हैं सामने आपको पता है। उस वक्त जो हमारा सिस्टम चल रहा था, बाहर से लोग जो फंडिंग कर रहे दे रहे थे प्रेस क्लब को, वहाँ पे
50% का इन्होंने रखा हुआ था कि 50% लाने वाला लेगा, ठीक जो है, सदर है या जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उस हाउस में जो बैठे हुए हैं, ठीक है। वहाँ से हमारी जो फंडिंग आ रही थी ये 50% उसका ले रहे थे, 50% ले रहे थे इसका। ठीक है, समझाइए आपको, वो हमें कबूल नहीं है। ठीक हो गया। देखिए, खारियां प्रेस क्लब में जो आके फंडिंग का ऐलान करेगा वो खारियां प्रेस क्लब के पैसे हैं। पैसे हैं, यानी आपका मेन जो था जी। और ये था जी कि जो भी आएगा, जी, जो इसका हिस्सा बनता है इसको दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से वो लोग बाहर चले गए। देखिए, उनमें से एक बंदा मौजूद है, अब जो आपने नाम लिए हैं अभी, जी। उसका चेक डिसऑनर हुआ हमारे पास पड़ा आज। अच्छा, करप्शन का चेक है वो, और साबित किसने की है करप्शन? उस वक्त चेयरमैन थे इनाम मिर्जा साहब। ठीक है, इनाम मिर्जा साहब चेयरमैन थे मजलिस आमला के। ठीक है, उस वक्त उस बंदे को बुलाया गया सामने और चार्ज उस पे हो गया कि आपने ये करप्शन की, उसने चेक लिख के दे दिया। वो चेक आज तक कैश नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ पड़ा है ये प्रेस क्लब में। प्रेस क्लब में। अच्छा, प्रेस क्लब की करप्शन थी, प्रेस क्लब के पैसे थे, ये लोग ऐसे खाते रहे। 2023 में मैं आया तो मैंने फंडिंग बंद कर दी। ऐसा ये फंडिंग की आपने बात की जी। ये फंडिंग क्यों बंद की गई, इस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, खारियां प्रेस क्लब में जो बंदे लाए गए, ठीक है, सियासी आते हैं, दूसरे लाए गए हैं उस दौर में, ठीक है, 2021-22 में, ये ऐसे कर रहे थे कि 1 लाख रुपए का फंड अगर कोई दे रहा है ना, ठीक ये है। 50 लाख रुपया खुद रख लेते थे कमीशन की मद में। अच्छा, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया जो दूसरा था वो प्रेस क्लब के वाले करते थे, लेकिन जब मैंने हिसाब लिया वो भी वहां पे मौजूद नहीं था। ठीक हो गया। इतना बड़ा काम कर रहे थे वो। इस वजह से जब मैं आया, मैंने फंडिंग बंद कर दी। फंडिंग बात, जब फंडिंग बंद की तो आपने अभी सवाल किया कि वो फंडिंग बंद की तो कैसे चलेगा सिस्टम। जी बिल्कुल। देखो, फंडिंग में हमने बंद की है तो करप्शन के रास्ते भी तो बंद हो गए हैं ना, जी, करप्शन बंद हो गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने, मेरे पास जो मेरे मेम्बरान हैं, मेरे ओहदेदार हैं, उनमें काफ़ी जो है बिजनेसमैन है, साथ काम अपना कर रहे हैं, मैं खुद काम कर रहा हूँ अपना। ठीक है, तो हम अपनी मदद आपके तहत क्यों ना काम करें अपना, बजाय कि हम वो कुछ कॉल लेके लोगों के सामने मांगते फिरें कि ये दे दें जी हमें फंड प्रेस क्लब को चाहिए, ये फंड दे जी हमें प्रेस क्लब को चाहिए। क्यों हम करें ऐसे? हमें तो अपनी मदद आपके तहत खड़े होने की ज़रूरत है ना। हकीकत। देखिए, हम लिखते हैं ना, किसी को आईना दिखाते हैं, जी ये बिल्कुल। मैं वो आईना दिखाया तो बुरा मान गए। पहले हमें खुद उस आईने में खड़ा होना चाहिए। हम जब खुद उस आईने में खड़ा हो गए ना, तो हमें अपनी सूरत नजर आनी चाहिए ठीक उसमें, तब हम किसी को आईना दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब देखें, करप्शन की खबर हम लगाते हैं, फलां इदारे में करप्शन हो गई, फलां इदारे में ये हो गया। हमारा अपना दामन साफ ही नहीं है। पहले हमें अपना दामन साफ करने की जरूरत है, हकीकत बात। फिर हम किसी की खबर लगा सकते हैं। सर, ये खारियां प्रेस क्लब की बदनामी हो रही थी, जो हमें गवारा नहीं है। आप देख लें, अब 2 साल पिछले गुजरे हैं, खारियां प्रेस क्लब का मोराल कहाँ पे गया है? जी बिल्कुल। देख रहे हैं आप, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा शहर देख रहा है हमारा। देखें आप, फंडिंग के बगैर भी तो हम गुजारा कर रहे हैं ना, हमारा सिस्टम चल रहा है ना। चलो, जी अब आ जाएंगे ये जो दूसरा प्रेस क्लब बना है, जी। आपकी नज़र में इसकी क्या अहमियत है, इस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, दूसरा प्रेस क्लब कौन सा? मैं तो किसी प्रेस क्लब को खारियां में नहीं मानता। खारियां में सिर्फ एक प्रेस क्लब जिसमें हम बैठे हुए हैं, एक ही प्रेस क्लब है, जिसे पूरे शहरी मान रहे हैं, जिसे सियासी मान रहे हैं, जिसे सरकारी मान रहे हैं, सरकारी तौर पे भी उसे माना जा रहा है। ठीक हो गया। जी, वो प्रेस क्लब होता है जिसमें लोग आ रहे होते हैं। ये एक ही प्रेस क्लब है। एक प्रेस क्लब। इसी प्रेस क्लब के वाले से आ जाए, जी। पिछले जो हमारे सीनियर सहाफी जी गुल बशालवी साहब ने ना एक कॉलम लिखा है, जी ठीक है, जिसमें लिखा था कि एसी खारियां ज़ुहैब मुमताज़ ने सहाफियों को जहराना दिया। जी ठीक है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सहाफियों को इतराज़ है जी कि 4 प्रेस क्लब इसके अलावा और भी हैं। जी मैं सोचने पे मजबूर हो गया जी कि बशालवी साहब ने ये लिखा है, जी अगर एसी खारियां जो है जी वो भी सिर्फ एक अकाउंट करता है कि एक ही प्रेस क्लब है, जी। वो खारियां रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है, जी अगर दूसरों को वो समझता या ये जानता होता कि वो हैं, जी, जी। तो फिर उनको भी मदऊ करता। जी जी
क्या ख्याल है? बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये जो इन्होंने लिखा हुआ है कि एसी साहब ने बाकी सहाफियों को मदऊ नहीं किया, सिर्फ प्रेस क्लब जो खारियां है उसको किया है, इस बात में आप क्या समझते हैं कि बख्शालवी साहब ने ये जो लिखा है या कहा है, इस बारे में कुछ बताएंगे? सर ये झूठे लोग हैं, ठीक है, झूठी तहरीरें लिखते हैं, ठीक है, इन्हें पता ही नहीं है। देखें, अगर एक एसी असिस्टेंट कमिश्नर है, यही बात तो मैं पूरा कह रहा हूं इस इलाके का इंचार्ज है वो ना। असिस्टेंट कमिश्नर कुछ छोटी जी बुला तो नहीं होती वो। देखिए, वो अगर खारियां प्रेस क्लब को बुला रहा है तो वो खारियां प्रेस क्लब को मान रहा है तो बुला रहा है ना। इन्हें यही सी बात की जो तकलीफ है, इन्हें कोई पूछता नहीं है। अब यही तो तकलीफ है, इन्हें कोई पूछता नहीं है। ये फिर अपना वो रोना कैसे कहते हैं, वो अपना दुख पिटते हैं लिख के। जी, लिखते हाँ। हैं। अब आ जाएंगे उसी कॉलम में ना, एक और बात लिखी हुई थी कि मलक शबीर साहब जो हमारे ये प्रेस क्लब के सरपरस्त आला, कि उन्होंने लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रेस क्लब जो है रजिस्टर्ड खारियां, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है। जी। आप क्या समझते हैं, ये जो इन्होंने बात की है ये वाकई हकीकत है पे मबनी है, या कि ये बाकी जिस तरह पहले उन्होंने कॉलम में लिखा है उस हवाले से कर दी है? झूठ है, ठीक है, बकवास है, ठीक है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल झूठ है। मलक शबीर साहब वो इंसान है जिन्होंने खारियां प्रेस क्लब को जोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, ये कहते हैं कि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, वो शरीफ आदमी है। ठीक हो गया। मैं वो लिखते हैं मलक प्रेस क्लब, ये प्रेस क्लब, मुझे फख्र होता है जब वो कहते हैं मलक प्रेस क्लब, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है। उनका नाम अगर खारियां प्रेस क्लब के साथ जुड़ता है तो मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ मलक साहब को, कि मलक साहब शरीफ लोग हैं। उन पे मुझे साबित कर दें, आज तक खारियां शहर के या बाहर को कोई बंदा इल्ज़ाम लगा दे उनके ऊपर करप्शन का या और किसी किस्म का, ऐसा अच्छा, साबित कर दें मुझे कि मलक शबीर साहब पे कोई इल्ज़ाम है करप्शन का या और कोई। हमें फ़ख्र है कि वो हमारे सरपरस्त आला है। खारियां प्रेस क्लब में जो कोई करप्ट होगा, ब्लैकमेलिंग किसी को करेगा, शहरी को करेगा, हम बिल्कुल उसके खिलाफ खड़े होंगे। बेशक वो खारियां प्रेस क्लब का मेंबर है या नहीं है, ये मेरा आम पैगाम भी है। तमाम खारियां प्रेस क्लब के जो कहते हैं ये हमारा प्रेस क्लब है, ये हमारा प्रेस क्लब है, उनके लिए ये मेरा वाज़ेह पैगाम है। अगर किसी शहरी के खिलाफ उन्होंने किसी शहरी की पगड़ी उछालने की कोशिश की, किसी शहरी के खिलाफ उन्होंने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल उन्हें नंगा करके रख देंगे हम उन्हें। ठीक हो गया। ठीक है ना सर? इस वास्ते कि हमारे शहरी जो शरीफ लोग हैं, हकीकत है, खारियां खारियां जो है ना बहुत खारियां जो शरीफ है ना वो लोग हैं। शरीफ लोगों का शहर शहर है। है, ठीक है, कोई भी साफी खारियां में जो काम कर रहे हैं, ठीक है। करें काम। अगर वो काम मुस्बत साफत कर रहे हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अपना किसी से कोई इश्तिहार लेते हैं, डील करके लें, जी, कमिटमेंट करके लें। अगर वैसे आप किसी को ब्लैकमेल करेंगे तो खारियां प्रेस क्लब का सामना करना पड़ेगा नहीं। जो भी बंदा नेगेटिव जो भी साफी है, नेगेटिव कोई भी करेगा, कोई भी करेगा, रूल रेगुलेशन के खिलाफ, तो आप उसका एक्शन लेंगे, इंशाल्लाह जरूर लेंगे, क्योंकि वो बेशक खारियां प्रेस क्लब का मेंबर है या नहीं है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। सीनियर है, जूनियर हम है, खारियां- कोई भी है, बिल्कुल हम खारियां के जो लोग हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे इंशाल्लाह। इस मामले में किसी को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे इन लोगों के आगे। मैं आपको बताऊं, 2 साल पिछले गुजरे हैं, उससे पहले भी मैं 2 साल सदर हाँ बिल्कुल बिल्कुल रह चुका हूं। खारियां का एक बंदा भी मुझे कह दे, खारियां का एक बंदा उठ के खड़ा होकर कह देना कि हाजी रऊफ ने करप्शन की है, हाजी रऊफ ने मुझे ब्लैकमेल किया है, खुदा की कसम मैं जो सीट छोड़ जाऊंगा, मैं उस सीट पे नहीं बैठूंगा। एक बंदा भी उठ के कह दे। इसलिए मुझे बार बार लेके आते हैं दोस्त, असल वजह ये है, असल वजह ये है, तो मुझे बार बार इसलिए लाया जाता है। मैं यारों का यार हूं। मैंने अक्सर लोगों से ये भी सुना है कि हाजी साहब बड़े सख्त मिजाज हैं, फौरी तौर पे गुस्सा कर जाते हैं, ये ठीक है, लेकिन वो एक मिसाल भी है, एक बात भी है कि जो कड़वा होता है ना वो दिल का साफ होता है। मेरा ख्याल है वो आप जैसे लोगों के हवाले से ही बात हुई होगी, ठीक है, तो ये भी कुछ है। लेकिन एक चीज़ और हाजी साहब देखी जाए, कोई भी इंसान है, सख्त है, नरम है, जब वो रूल रेगुलेशन की बात करता है ना तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। देखो असूलों पे समझौता नहीं होता, समझौता नहीं होता। जो आप काम कर रहे हैं ना, बेशक मुझे कहते हैं, मेरे दोस्त भी कहते हैं यार ये बड़े आठ धर्म है, ये मानते नहीं है बात, ऐसे करते। मैं यार मैं आठ धर्म हूँ लेकिन असूलों पे हूँ, असूलों पे, असूल नहीं तोड़ूंगा। आपको पता है जो
पिछले दिनों में ठीक है हमारा जो अभी इलेक्शन हुआ है, जी 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 अभी कितने दिनों में वो दूसरे हमारे साथी थे, वो समझ रहे थे कि हम 4 वोटों से जीते हुए हैं। आपकी अपोजिशन। हाँ, वो जीते हुए थे 4 वोटों से, 5 वोटों से। अच्छा, यानी लेकिन जब रिजल्ट आया अच्छा तो वो भी सर पकड़ के बैठ गए कि 3 वोट मेरे ज्यादा निकल आए। उसके पीछे क्या वजह है? दोस्त मुझसे, जो हमारे साथी हैं खारियां प्रेस क्लब के मेंबरान हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। ऐसा वो बात भी है ना जी, इस दौर में या पिछले दौर में, जी। हमारे बुजुर्ग भी कहते, जिस इंसान को पास मुखलिस दोस्त है उसे जिंदगी में हार नहीं हो सकती। और मेरा ख्याल है आपकी कामयाबी का भी राज यही है कि आपके जो दोस्त हैं थोड़े हैं लेकिन मुखलिस है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आ जाए कि आपके दौरे सदारत में जिला गुजरात की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नदीम असगर कायरा साहब की। पूरा शहर एहतजाज कर रहा था। उस सुनने में ये भी आया कि आप पे बड़ा प्रेशर था, लेकिन आपने फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए जी, उस वक्त चौधरी नदीम असगर कायरा साहब जो हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मैं खारियां प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। तो उनके जो मुखालिफ थे यहाँ पे, उनका अपना कुछ चल रहा था, ज़मीन का भी कोई मसला चल रहा था। दूसरी तरफ से बड़ा प्रेशर था। वो प्रेशर ऐसा था कि वो पूरा शहर उस दिन ना एहतजाज कर रहा था। अच्छा, मुझ पे भी बड़ा प्रेशर आया, मुझे भी काफ़ी इस तरह के जो पैगाम मिले थे। मैंने कहा नहीं, ये खारियां प्रेस क्लब जो है ना, इसमें वो नदीम असगर कायरा सब प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे। अच्छा, ज़रूर करेंगे, जितना मर्जी वो प्रेशर डाल लें मुझ पे, दूसरे जितने भी लोग हैं वो डाल लें, लेकिन नदीम असगर कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि वो जो खारियां प्रेस क्लब है ना, उसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कोई भी आके वहाँ पे कर सकता है, ना हम बिकने वाले हैं ना हम झुकने वाले हैं। हमने किसी को किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पैसे लेके नहीं रोकनी, और इंशाल्लाह नहीं रोकेंगे, ना ही रोकी आज तक। मुझे पिछले दिनों में शाफे आपका जो यहाँ पे एक मसला बना था, बिल्कुल उस्तर सोसाइटी का, हाँ, जी जी, मुझे ग्रैंड सिटी तक किसी ने फ़ोन किया था, मैं नाम लेना ज़रा मुनासिब नहीं समझता। अच्छा नहीं लगा। उसने मुझे कहा कि शाफे वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो अमाद कुरैशी वगैरह जो लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकें। ठीक है, जितने पैसे कहते हैं मैं देता हूँ। अच्छा, खुदा की कसम मैं उठा के कह रहा हूँ। मैंने कहा यार प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ज़रूर करेंगे यहाँ पे आके, उन्हें मैं रोक नहीं सकता। अच्छा, ये दरवाजे जो हैं सबके लिए ये जो लास्ट टाइम हुई है, हाँ, मेरे ये एक जो लास्ट दो टाइम माह पहले की बात। जी, ये जो लास्ट टाइम हुई है, अच्छा, उसमें बिल्कुल इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। खारियां प्रेस क्लब बिक नहीं सकता मेरे होते हुए। आपके कहने का मकसद जब तक मैं हूँ जी, सदारत की सीट जाहिर है पे, मेरे पास इख्तियार आता है ना, नहीं तो बिक मैं- सकता। यानी कि मैं रूल रेगुलेशन के सवाल ही पैदा मुताबिक नहीं चलूंगा। होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साल गुजर गया जी, सदारत की, कुछ हमारे नाजरीन को भी बताए ना कि जो आपने पिछला साल गुजारा 2024 सदर थे आप, जी, ये बताएं जब आपने सदारत संभाली, इसके बाद पूरा साल काम किया, तो हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपने मज़ीद, ज़ाहिर इसी प्रेस क्लब तो चल रहा था, आपके आने की वजह से उसमें मज़ीद क्या एस्टेब्लिशमेंट की आपने, या कौन से ऐसे काम कराए जो पहले नहीं थे, ये कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। 2023 में जब हम आए डॉक्टर साहब, तो खस्ता हाली का शिकार था प्रेस क्लब जो है। ठीक है, अभी चौधरी आफ्ताब अशरफ गोंदल साहब है, उन्होंने मेरा एक मेरा ख्याल है अफ्तारी थी, उन्होंने वहाँ पे खाना रखा, हम गए वहाँ पे। तो आफ्ताब अशरफ गोंदल साहब ने कहा कि बताएं यार 2 साल आप आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ जो आप चाहें मैं काम कर सकता हूँ आपके लिए खारियां प्रेस क्लब में। मैंने उन्हें बताया कि यार ये थोड़ा बहुत खस्ता हाली का शिकार है प्रेस क्लब, आप कर लें। उन्होंने बोला करवा लें। वो काम प्रेस क्लब में हुए हैं। उसके बाद हमारे तकरीबन 3 से 4 टूर हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त टूर करवाए हैं। बहुत बिल्कुल, पहले तो मेरा एक ही होता था साल में। इस दफा हमारे 2 साल का टर्नओवर हो गया ना, 23 और 24। हाँ बिल्कुल, 2 साल थे मेरे 2 पास। साल के हो गए। तो दोनों सालों में हमने टूर किए, नारायण कगान का टूर किया, मरी के टूर किए, बाबा शादी शहीद गए, और 2 बार मेरे मरी गए। तो दोस्त वो एंजॉय भी करके आए हैं। उसके बाद मेरा एक ख्वाब था साफ़ी कॉलोनी का। साफ़ी कॉलोनी जो 2024 में हमें मिली है, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब ने हमें बुराक सिटी में साफ़ी कॉलोनी दी। ठीक हो गया। बुराक सिटी में हमने बुराक सिटी में साफ़ियों को प्लाट दिए।
अच्छा। शाह साहब ने कहा था 50 प्लाट दे लें, 60 दे दें, जितने भी आपके मेंबर हैं, बिल्कुल लो रेट के ऊपर, बिल्कुल लो रेट के ऊपर। जैसे गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं दे सकती प्लाट हमें, अच्छा। जिस रेट के ऊपर शाह साहब ने हमें प्लाट दिए हैं। तो दोस्तों ने प्लाट खरीदे भी हैं। वो भी मेरा वादा जो 2014 से चल के आ रहा था, मैंने पूरा कर दिया साफ़ी कॉलोनी का। उसके बाद सबसे बड़ा जो काम हमने किया है खारियाँ प्रेस क्लब में, वो ये किया है कि अगर हमारा कोई साफ़ी बीमार हो जाता है। हाँ सर, मैंने ये पूछना ही था जी। तो इस बारे में बताएं कि आपने कहा कोई साफ़ी हादसा हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो हम उसको 5 लाख रुपया जी तक उसकी मदद कर सकते हैं। जी। इस बारे में कुछ बताइएगा। वो कशकोल तोड़ने वाली बात आ गई है। ठीक है। खारियाँ प्रेस क्लब ने वो कशकोल तोड़ दिया है, मांगने वाला, यानी मांगने वाला जितना सिस्टम खत्म कर दिया हमने। फंडिंग भी बंद कर दी। फंडिंग भी बंद कर दी और ये भी हो गया। लेकिन जी फंडिंग बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी हमने। लेकिन हम किसी से पैसे नहीं मांगते ठीक है। कि हमें फंड दें जी, क्यों मांगे हम किसी से? हमारे जो साफी साथ काम कर रहे हैं वो साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, हम मिल के एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। हमारा कोई साफी अगर बीमार भी हो जाता है तो मैं एक मैसेज ग्रुप में करता हूँ, तो जितने दोस्त हैं, आप तो खारियाँ प्रेस क्लब के मेंबर रहे हैं, आपको तो पता है। बिल्कुल। मैं एक मैसेज करता हूँ ग्रुप में, तो जितना हो सकता है दोस्त मदद करते हैं उसकी, वो हम इकट्ठा करके उसे दे देते हैं। वो सिस्टम चल रहा है हमारा अपना, हम बाहर से किसी से नहीं मांग रहे। ठीक है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से आप देख लें, 5 लाख का भी यही है कि मैं 10 मिनट में आपको 5 लाख रुपया इकट्ठा कर देता हूँ। इसी तरह अपनी मदद आपके तहत सिर्फ साफियों में, हमारे जो खारियाँ प्रेस क्लब के मेंबर हैं, इनमें से तो हम क्यों किसी से मांगे। अब आ जाइए कि थोड़ा आपकी ज़ाती लाइफ के बारे में। सुनने में भी आया है, देखने में भी आया है कि हाजी रऊफ साहब जज्बाती टाइप हैं। ठीक है, वो पहले भी बात हो गई है। सहाफत करते हुए भी तकरीबन 20-22 साल हो गए। जिंदगी में कभी कोई ऐसा लम्हा भी आया हो कि कोई धमकी आई हो या बहुत ज़्यादा सख्त धमकी आई हो तो आप परेशान हो गए हो? तो इस बारे में भी कभी जब तक सहाफत शुरू की है कभी हुआ है? ये तो देखें ना, ये तो हुस्न है ना, सहाफत का हुस्न है। इसी में धमकियाँ तो हमें मिलनी है। जब हम किसी के खिलाफ खबर लगाएंगे, खबर मैं कोशिश करता हूँ कि खबर अकायद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। खबर में सदाकत होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ बस। ये बंदूक से मैं नहीं डरता, कोई भी है, खबर जैसी भी हो मैं रोकता नहीं हूँ, खबर मैं लगा देता हूँ। इसमें कई बार ऐसा भी हुआ है, मंशियात फरोशी की बहुत ज़्यादा मैंने खबरें लगाई हैं। यहाँ पे एक दफ़ा मैंने ना अपने अखबार में बहुत बड़ी लीड लगा दी, 8 कॉलम कि खारियाँ के मंशियात फरोशी ने कोठियाँ बना ली। उसके ऊपर मुझे ना काफ़ी दोस्तों ने कहा कि ये जो प्रेस वाले थे ना, वो भी छापने से इनकार कर रहे थे उसे। अच्छा। नहीं, मैंने यार जब अखबार तो मेरा है ना, छापे आप, मसला नहीं है। तो इस तरह के कई वाक़यात हुए, लेकिन देखे हमने किसी जगह पे समझौता नहीं किया। मकसद मुख्तसर वही आता है बार बार कि जब आप सच्चे हैं जी, पैसे लेके खबर नहीं रोकी, पैसे लेके नहीं रोके। ये आपका म्यार नहीं होना चाहिए, एक साफी का सवाल ही म्यार नहीं होना चाहिए कि एक सच्ची खबर है जी, ठीक है जी, और उधर से ऑफर होती है आपको तो आप उसको ब्लॉक कर दे। मेरा ख्याल है ये सहाफत का कोई तरीका नहीं है। ये धमकियां फिर आती हैं ना, आती रहे। जब आपका मौत का वक्त मुकर्रर है, जब अल्लाह ने क्या उसके पास जाना है ना, मैं समझता हूँ कि अगर हम मुस्बत सहाफत करेंगे, मुस्बत तरीके से हम चल रहे हैं, कल हम जब अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो अपनी इस गफलत की क्या जस्टिफिकेशन देंगे हम गलत करेंगे तो? हकीकत वहाँ तो सवाल होना है ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें मुस्बत ही काम करना चाहिए और आँख पे डट जाना चाहिए। धमकियाँ आती रहती हैं, मसला नहीं है, लेकिन जो रूल है उसके मुताबिक चलना चाहिए। साफियों के लिए भी मैं खड़ा हो जाता हूँ। साफियों के लिए क्यों मुझे वोट देते हैं साफी? वो मुझे अपना भाई भी समझते हैं कि ये हमारे लिए हर जगह पे खड़ा होगा, ये पीछे नहीं हटने वाला। पीछे वजह ये भी है, यानी आपके जब भी सदारत का इलेक्शन लड़ते हैं, विन होते हैं, और उसके पीछे ये भी राज होने, ये भी राज है कि दोस्त कहते हैं, समझाते हैं, क्योंकि फील्ड हमारी ऐसी है ना। हाँ बिल्कुल, फील्ड हमारी ऐसी है। देखें, एक अच्छा सहाफ़ी जो है वो बनने के लिए एक बंदा इंटर होता है कि मैं सहाफ़ी बनना चाहता हूँ। आप क्या समझती हैं, अपने तजर्बे के हवाले से कुछ बताएं।
जो नए आने वाले साफ़ी हैं या जो साफ़ी है वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, या वो कौन से रूल रेगुलेशन या बातें होनी चाहिए कि जब भी उस बंदे का जिक्र हो तो बंदा कहे जी वाकई वो एक ओरिजिनल जर्नलिस्ट है। इस बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर साहब मैंने पहले भी यही बात की है कि नया भी जो कुछ साफ़ी आ रहा है ना, हमारा खारियाँ प्रेस क्लब में आ रहा है या साफ़त में एंटर हो रहा है, तो वो 2-3 बातें ज़हन में रखिए। ठीक है, खबर तहकीक करके लगाए, ठीक हो गया, खबर झूठी नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया, ईमानदारी को अपना नस्ब-ओ-लैन बना ले, किसी को ब्लैकमेल ना करे। राज़क तो ऊपर बैठा हुआ है, रोज़ी देने वाला ऊपर है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि साफ़त तो देखा जाए तो एक मुक़द्दस पेशा है, इबादत है, इबादत है। हमने इसे कारोबार बना लिया है लेकिन है इबादत है। देखिए जो लोग, जो हमारे साफ़ी जिनका टोटल डिपेंडेड ही साफ़त है, उनके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि वो अगर किसी के पास जाते हैं, इश्तिहार लेते हैं तो कमिटमेंट करें, उनके साथ रेट तय करें। अगर आपके साथ कोई करेगा ना तो खारियाँ प्रेस क्लब आपके साथ खड़ा होगा। कमिटमेंट से मैं मुकरने नहीं दूंगा उसे। तो जो अगर आप उसको ब्लैकमेल करेंगे तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जितना मर्जी कोई क्लोज आपका फ्रेंड है, दोस्त है, कंप्रोमाइज नहीं होगा, नहीं होगा। 2 नंबरी खारियाँ प्रेस क्लब में नहीं होगा। हमारे जो साफ़ी जितने हमारे ओहदेदार भी हैं ना सारे, उनके लिए भी मैं अगर करप्ट हूँ तो मुझे वहाँ पे बैठने की कोई बैठने ना दे, मुझे उठा दे वहाँ से, मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। लेकिन अगर हमारा कोई साफ़ी करप्ट होगा तो मैं उसे प्रेस क्लब में नहीं रहने दूंगा, ये वाज़ेह है। मुख्तसर ये कि तरीका जो ओरिजिनल है जी उस पे चले, अपना रिज़्क भी कमाएं, जी। लेकिन तरीकाकार मुस्बत होना चाहिए, मुस्बत होना चाहिए। कोई नेगेटिव या किसी को डिस्टर्ब या 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। जी बहुत अच्छा शोबा है, इसको उस हिसाब से डील करना चाहिए। जी। हाजी साहब आपसे बातें की, यकीन करें बहुत मज़ा आया, और सबसे बड़ी जो बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, और बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारे नाजरीन को, मुझे भी इल्म नहीं था, ठीक है, तो बहुत सारी बातें आज 2024 की जो थी वाज़ेह हुई, ठीक है। जिन लोगों के ज़हन में शक व शुबात थे, ये गलत है, ये गलत है, मेरा हल काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको गए बगैर बताता रहूँगा। बहुत सी चीज़ें अभी बाकी हैं प्रेस क्लब के हवाले से, बहुत से राज़ो न्याज़ हैं। मैं इंशाल्लाह आपको गए बगैर ज़हमत देता रहूँगा। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।